परमेश्वर की हजूरी में आना ये आनंद की बात है। प्रभु की हजूरी में बैठना ये आनंद की बात है। दुनियादारी के कामों से निकलकर अपना समय सबसे उत्तम जगह में बोना, अपना समय सबसे उत्तम परमेश्वर की आराधना करना, ये सबसे अच्छी बात है। हालेलुया। हम अब कितनी बुरी जगहों पे अपना समय बोते हैं, कितना समय चुगली चर्चा में निकालते हैं, उसका कोई प्रतिफल नहीं है। उसका प्रतिफल है तो बुरा है, लेकिन धन्य है वो लोग जो परमेश्वर की हजूरी में बैठ के उसकी महिमा गाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, अपना समय उसकी शांति के समय में बिताते हैं। हालेलुया। ये समय आपका परमेश्वर के राज्य में लिखा जाता है और इसका एक उत्तम और बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। इसीलिए जिसका प्रतिफल बड़ा है, जिसका प्रतिफल अच्छा है, उसी काम में हमें अपने समय को बिताना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया का मतलब प्रभु की महिमा हो। समझ आ रही है आपको? लेकिन जो मन है हमारा वो बुरी बातों में ज्यादा लगता है, चुगली चर्चा में ज्यादा मन लगता है, गलत जगहों पे मन ज्यादा लगता है। परमेश्वर की हजूरी में कब खत्म होगी मीटिंग, कब घर को जाएं, कब काम धंधे करें, कब चुगली चर्चा करें, मन नहीं लगता है। लगाना पड़ता है यहाँ पे जबरदस्ती लगाना पड़ता है, और एक बार ही लग गया फिर कहीं और नहीं लगता। हालेलुया। एक बार प्रभु की हजूरी में मन लग गया फिर कहीं नहीं लगता। इसीलिए अपनी जिंदगी का एक एक दिन का हिसाब देना है आपने, जाके परमेश्वर के पास एक एक दिन का लेखा प्रभु को देना है। आपने क्या किया दुनिया में रह के, कैसे अपना दिन बिताया, कैसे अपना हर रोज आपने इस दुनिया में बिताया, एक एक दिन का हिसाब प्रभु लेगा हमसे, क्योंकि ये जिंदगी हमारी नहीं उसकी है। सांस वो देता है, जीवन वो देता है, तो वो हिसाब लेगा। एक मिनट इस दुनिया में हम अभी जीवित नहीं रह सकते उसकी मर्जी के बिना। हाँ? एक मिनट के लिए हवा रोक दे परमेश्वर, ढेर लग जाएगा यहाँ पे। तो जब जिंदा उसकी मर्जी से है तो जियो भी उसकी मर्जी से, अपनी मन मर्जी ना करें हम। इसीलिए जब प्रभु की हजूरी में आते हो तो सबसे ज्यादा आनंदित हुआ करो। हालेलुया। आप जानते हैं यीशु मसीह क्या कहता है? मैं अपनी नहीं पिता की मर्जी पूरी करने आया हूं। जो मैं पिता को करते देखता हूं वही काम मैं करता हूं। खुद यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, उसने अपना जीवन अपनी मर्जी से नहीं जिया। उसने कहा मैं जो काम पिता को करते देखता हूं वही काम मैं करता हूं। मैं अपनी मर्जी नहीं, पिता की मर्जी को पूरा करने आया हूं। लेकिन आज हर व्यक्ति अपनी मर्जी पूरा करना चाहता है। उसको नियम पसंद नहीं है, उसको सिस्टम पसंद नहीं है, उसको अधीनगी में रहना पसंद नहीं है। हम किसी के हाथ के नीचे रहना आजकल लोगों को पसंद नहीं है। हमारी जैसी मर्जी करे, बिना नियम के खुले। आज लोग कहते हैं हम खुला जीवन, जिधर को मन करे उधर को चले जाए, जो मन करे वो कर ले। प्रभु ने हर एक चीज का बाइबल में नियम लिखा है। प्रभु के भवन में जाना है तो कैसे जाना है, प्रभु का मंदिर बनाना है तो कैसे बनाना है, परमेश्वर के भवन में एंट्री करनी है याजक ने तो कैसे करनी है। आप देखो पूरी बाइबल पढ़ के परमेश्वर के नियमों को। परमेश्वर ऐसे ही नहीं, कहीं से भी जो भी मन कर रहा वैसी। आजकल लोगों की जो जिंदगी है वो बिना नियम के हो गई है, इसीलिए प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई है। ना सोने का नियम, ना उठने का नियम, ना जिंदगी का किसी बात का नियम नहीं रहा। जो मन करता वैसा चलते हैं, इसीलिए सिस्टम बिगड़ गया है। जवानों का सिस्टम, घरों का सिस्टम, कामकाज का सिस्टम खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि नियम नहीं रहे, जिंदगी के असूल खत्म हो गए हैं लोगों के। परमेश्वर ने असूल बनाए, नियम बनाए परमेश्वर ने। एक घर कैसा होना चाहिए, पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, बच्चे कैसे होने चाहिए, चर्च में अगुवों को कैसा होना चाहिए, अधीनगी में कैसे रहना चाहिए। नियम है। परमेश्वर ने, ये पूरी बाइबल नियमों की पुस्तक है। इसमें हर एक चीज का नियम परमेश्वर ने लिखा।
जो लोग बिना नियम के हैं वो जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं होते, जिनकी लाइफ में कोई अधीनगी नहीं है। खुद यीशु मसीह कहता है, मैं जो पिता को करते देखता हूं वही मैं करता हूं, जो मैंने पिता को करते देखा वही मैं कर रहा हूं। पूरी बाइबल पढ़ लो, यीशु ने कहीं नहीं कहा मैं इस दुनिया में अपनी इच्छा पूरी करने आया। उसने कहा मैं इस दुनिया में पिता की मर्जी को पूरा करने आया। क्या आज हमारे जीवन में हम कह सकते हैं मेरे जीवन में मेरी नहीं, जिसके मैं अधीन हूं उसकी मर्जी को मैं पूरा कर रहा हूं। हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पे अगर चलना चाहते हैं तो हमें देखना है यीशु की लाइफ कैसी थी। उसने कहा मैं अपनी इच्छा नहीं पिता की इच्छा पूरी करने आया, और उसने अपना पूरा जीवन अपनी मर्जी से नहीं, उसने कहा जो बातें मैं पिता को करते हुए सुनता हूं वही तुमसे कहता हूं, जो काम उसे करते देखता हूं वही मैं करता हूं। आज परमेश्वर चाहता हमारा जीवन नियमों के अनुसार हो। जब मर्जी सो गए, जब मर्जी उठ गए, जब जो मंदा चंगा मुंह आया बोल देता। लाइफ में हम देखते कोई नियम कानून नहीं है जीवन में। आज परमेश्वर चाहता है अपनी लाइफ को सेटल करो, डिसिप्लिन में लेकर आए हम। हालेलुया! कितनों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूं तू बुद्धिमान हो, मैं चाहता हूं तू बुद्धिमानों की संगति कर, क्योंकि मूर्खों का साथी नाश हो जाता है। हाँ? हम बोलते ना चंगी संगति चुप जाओ, माड़ी संगति खराब कर दी है। माड़ी संगति बंदे नु खराब कर दी है, विनाश की ओर लेके जाती है। अब कहते दारू पीने वाली संगति ना होवे, हमारा बच्चा भी बिगड़ जाए। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसीलिए लाइफ में कुछ नियम अगर आपने बनाए नहीं है तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि आपके बच्चे, आपके परिवार उसको फॉलो करेंगे। अगर आपने नियम बनाए हैं तभी तो फॉलो होंगे। अगर जिंदगी में कोई नियम बनाया ही नहीं है तो कैसे कोई फॉलो करेगा उसे? आज हर व्यक्ति अपनी मर्जी पूरी करना चाहता है। एक वचन निकालेंगे हम, यूहन्ना उसका 5:19 वर्ष निकालेंगे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। जिन्हें वो पिता को करते देखता है पुत्र भी उसी रीति से करता है। इसका 30 वचन भी पढ़ेंगे। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। हालेलुया! हर इंसान आज अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करता हूँ। आज परमेश्वर जो हमारा बनाने वाला है, क्या हम उसकी इच्छा पे चल रहे हैं? क्या हम उसके बनाए हुए नियमों पे चल रहे हैं या अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं? आज हमें अपनी जिंदगी को चेक करना है। एक वचन और निकाले, 8:38 वचन। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। हालेलुया! यीशु कहता है जो मैं वही करता हूँ जो मैंने अपने पिता के यहाँ होता देखा है। तुम वो करते हो जो तुमने अपने पिता को करते देखा है। हालेलुया! 12:49। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। हाँ, कहता मैं अपनी मर्जी से मैंने बातें भी नहीं की। जो परमेश्वर चाहता है कि मैं तुमसे कहूँ वही बातें मैं तुमसे कहता हूँ। जो परमेश्वर ने मुझे कहने के लिए भेजा है वही बातें मैं तुमसे कहता हूँ। अपनी मर्जी से बोलता भी नहीं। यीशु खुद परमेश्वर होने के बाद भी वो बता रहा है कि हमें कितना ज्यादा अधीनगी में रहने की जरूरत है, कितना अधिक हमें अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करने की जरूरत है। जिंदगी में
हर चीज के एक नियम है। आप एक गेम खेलते हैं ना, कोई प्रतियोगिता होती है, कोई फुटबॉल गेम होती है, कोई क्रिकेट की गेम होती है। जिंदगी में हर एक चीज के नियम है और आप कभी भी अपनी मर्जी से वहां पे नहीं खेल सकते। आपको उन नियमों के दायरे में रह के उस गेम को खेलना होता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है जैसे हर चीज का एक लाइफ के नियम होता है, गेम्स का नियम होता है, कलीसिया के भी नियम होते हैं, सेवकाई के भी नियम होते हैं। प्रभु यीशु मसीह आया, आते सार उसने ऐसी सेवा शुरू कर दी? नहीं, 30 साल तक वो अपने माता पिता की अधीनगी में रहा, उसने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद जब पूरा समय हुआ तब उसने सेवा का आरंभ किया। आप जिंदगी में कुछ भी, अगर आप अधीनगी में नहीं है, लिखा यीशु मसीह खुद कहता है, मैं पिता को जो करते देखता हूं वही मैं करता हूं। हालेलुया। आप चर्च में आ रहे हैं, आपको नियम को फॉलो करना जरूरी है। आप जो भी करते हैं आपको ध्यान देना है, बिना अपने मन के अनुसार जो मन कर रहा है उसी के पीछे लग लिए। आज प्रभु चाहता है उसकी इच्छा पे चले और एक अच्छी लाइफ जिए, सक्सेसफुल लाइफ जिए, प्रभावशाली लाइफ जिए। अपने समय को खराब ना करें। जिंदगी हम नहीं जानते हमारे पास कितना समय है, लेकिन जो भी समय है हम अपने जीवन को प्रभावशाली रीति से जिए। हालेलुया।